स्वागत है छात्रों हमारा इस यूट्यूब चैनल लर्निंग लीडर स्टोर में। आज 2 फरवरी है और आपकी हुई है पॉलिटिकल साइंस की एग्ज़ाम। तो आज हम लोग यहाँ पे आंसर बताने वाले हैं। तो अभी शुरू करते हैं बिना समय प्राप्त किए। मेरे पास सेट ए है और आपके पास जो भी सेट होगा उसका आंसर आप मिला लेंगे, क्योंकि सबके जो है क्वेश्चंस के नंबर अलग होंगे बट क्वेश्चन हमारा सेम ही होगा। ठीक है, तो बिना समय प्राप्त किए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राज्यों का संघ घोषित किया गया? तो ये फर्स्ट अनुच्छेद में आर्टिकल में ही घोषित किया गया है राज्यों का यूनियन। ठीक है, दूसरा है, भारत न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो इसका सही उत्तर न्यायपालिका द्वारा निर्मित प्रक्रिया के द्वारा। तीसरा प्रश्न जो है छात्रों यहाँ पे कट गया है, कोई कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आंसर बता दूंगा। चौथा प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो ये है 74वां संविधान संशोधन 1993 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। पाँचवा से, नगर निगम स्थापित के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या चाहिए? कम से कम 10 लाख से अधिक चाहिए, तभी जाके नगर निगम बन सकती है। ठीक है, दूसरे है, छठे नंबर का प्रश्न है कि भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत का समावेशन किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसे 51 में किया गया है। अगला सवाल है हमारा नंबर 7 का, भारतीय विदेश नीति का आधारित है तो किस पे आधारित है? तो यह है गुटनिरपेक्षता पे आधारित है, क्योंकि आप देखते हैं कि कभी भी कोई युद्ध होता है तो भारत हमेशा गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाता है। ठीक है, 8वां नंबर का प्रश्न है, 1971 में भारत पाक युद्ध में किस देश का जन्म हुआ था? तो ये बताएगा बांग्लादेश का उदय हुआ था, जो कि पहले पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है 9 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये 1945 में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है 10 नंबर का, संयुक्त महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 10 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ए हमारा, यहाँ से क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न 11 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो ये 193 हैं, 11 हो गया। 12वें नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया देश कौन सा है? तो 13 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण सूडान, ये अभी रिसेंट में ही इसका सदस्य देश बनाया है। और अगला प्रश्न है 14 नंबर का, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य था विश्व शांति और सुरक्षा को स्थापित करना। 14 का हो जाएगा सी। 15 नंबर का, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। ठीक है, इसमें 10 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है 16, गुटनिरपेक्ष देशों का समूह का एक संगठन है, तो ये कैसा है? तो ये तीसरी दुनिया का, पूंजीवादी देशों को पहली दुनिया और साम्यवादी देशों को दूसरी दुनिया कहा गया था, और जो बच गए थे वो एक नया देश ग्रुप बनाया था जिसको गुटनिरपेक्ष देश कहते हैं, वो तीसरी दुनिया के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 17, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निहित है? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा सदस्य राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में, ये हो जाएगा सी 17 हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्न कौन सा सदस्य देश को सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया था? तो इसका सबसे लेटेस्ट सदस्य देश जो है वो है अफगानिस्तान। ये तो टोटल कितने हो गए, 8 देश होते हैं इसमें। ठीक है, और अगला प्रश्न है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित की हुआ था? तो इसका हुआ बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुई थी। सही उत्तर है। 20 नंबर का प्रश्न है, दक्षेश के महासचिव का कार्यकाल क्या होता है? तो 20 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, मात्र ये 3 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, दक्षेश की स्थापना का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? ठीक है, ये मैं इसको आप कमेंट सेक्शन में मैं बता दूंगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। अगला है 23 नंबर का प्रश्न, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ स्थित है, कहाँ हुआ था? ठीक है, तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ए हुआ था, काठमांडू में हुआ था। 8वां अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 21 नंबर का, दक्षेश की स्थापना का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? अच्छा, एक वापस आ गया है। प्रश्न संख्या 25 है कि निम्न में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य में शामिल नहीं है? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। ओके, नंबर 26, सच्ची गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति का समर्थन किसने किया था? तो इसने पंडित नेहरू ने किया था। 26 का ए हो जाएगा। 27 नंबर, हम भारत के लोग शब्द का भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये प्रस्तावना में किया गया है, जो कि आप पहले ही पढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता होगा। 28 नंबर का प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं? तो इसमें 29 विषय शामिल किया गया है।
29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रस्तावना के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? वो शब्द था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। 29 का बी हो जाएगा। 30 नंबर का, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो ये कहा था बी 30 का सही उत्तर हो जाएगा ए, BR अम्बेडकर ने इसे कहा था। ठीक है। 31 नंबर का, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन होता है? तो ये सभी को पता है कि जनता ही लोकतंत्र में पावरफुल होता है। 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो ये तीनों ही है। देखिए 3 है इसमें, पर आध्यात्मिक सरकार जो है हमारा यहाँ पे नहीं है। संसद व्यवस्था है, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक, तीनों ही है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इसका। 33 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्न से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है भारत में सभी धर्मों के प्रति समान भाव है। ठीक है। ऐसा नहीं कि भारत में भी धार्मिक विविधता है और भारत का कोई धर्म वगैरह नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 का, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में किससे प्रभावित है? तो 34 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा, कनाडा से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है। ये ब्रिटेन से लिया गया। 35 नंबर का प्रश्न है 36 का, पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल किया गया है? तो पंचायती राज जो है 36 का सही उत्तर हो जाएगा सी, ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है। 37 का है कि किस अनुसूची में दल बदल विरोधी संबंधी प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में। 38 का है, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में ये आता है किसके? पुलिस आता है समवर्ती सूची में। ठीक है। 38 का सी हो जाएगा। 39 में चलते हैं, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया था? तो ये किया गया था 312 के तहत। 39 का सी हो जाएगा। और 40 नंबर का प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मौलिक अधिकार क्या होता है? ये वाद योग है, यानी कि अगर आपको नहीं दिया जाए तो आप कोर्ट में जाकर आप केस लड़ सकते हैं। इसी को कहते हैं वाद योग, जिसपे आपको हक मिल सकता है, उसको वाद योग कहते हैं। तो 40 का ए हो जाएगा। 41, भारत संपत्ति के अधिकार कानूनी अधिकार कब बना? तो ये 44वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। और ये आया था कब? 1978 में। तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है कि किस देश में दोहरी नागरिकता स्वीकार नहीं किया? तो ये भारत में दोहरी नागरिकता स्वीकार नहीं किया था। ठीक है। 42 का हो जाएगा ए। 43 नंबर का प्रश्न है कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो ये पता है कि भाग 3 में है, जो कि 12 से लेकर 35 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। 44 में निम्नलिखित कौन मौलिक अधिकार का संरक्षक है? तो मौलिक अधिकार का संरक्षण किसको कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। और हम लोग 32 के तहत अगर किसी को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है तो वो जा सकता है, और 226 का प्रयोग करके वह जा सकता है अपने राज्य के उच्च न्यायालय में। ठीक है। 45 में नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य के अंतर्गत आता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। और ये मैंने बताया था कि अगर कोई सरकार चाहे तो दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता है, वो उस पर निर्भर करता है। आप ये वाद्य योग नहीं है ये। ठीक है। 46 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जो है उल्लेख जो है किस में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 36 से 51 में, भाग 4। इसको कौन सा भाग आएगा? भाग 4 के अंतर्गत आएगा 46 का। ठीक है। 47 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो पहले मूल में 10 थे, परंतु वर्तमान में 11 हो चुके हैं। इसी हो जाएगा। 48 में कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति और पदच्युत से संबंधित है? देखिए ऐसे तो नियुक्ति का जो प्रावधान है वो क्या करेगा? गठन करने का आदेश देता 74 के तहत, किंतु उसका जो गठन होगा वो 75 में ही होगा, यानी कि संपूर्ण पद, शपथ ग्रहण, कार्यकाल, सब चीज़ जो है वो 75 के अंतर्गत करता है। और वो कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है। 75 के तहत कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। 48 का सी डी हो जाएगा। ओके। 49, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो वो BR अम्बेडकर थे, बाबा साहब थे, जिन्होंने संविधान को लिखा था। 49 का ए हो जाएगा। 50, भारत का प्रथम वास्तविक प्रधान कौन होता है? अच्छा, भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है तो वो केंद्र सरकार का होता है, किसी को पता है? और 50 का बी हो जाएगा। 51, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1950 में की गई थी। ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और 52, जनहित याचिका की शुरुआत कब की गई थी? तो जनहित याचिका तो संसदीय कानून द्वारा की गई थी, यानी कि जब आपको कुछ जानना हो तो आप वहाँ से जान सकते हैं। तो कानून का क्या जाएगा? ए हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों का अच्छा एग्जाम गया होगा और आप सब अच्छा कर रहे होंगे, और अच्छा आने वाली परीक्षा में भी आप लोग बहुत अच्छा करेंगे।
ठीक है। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन क्या होता है? तो ये क्या होता है? विधान परिषद होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 53 का बी हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न है, 86वां संविधान संशोधन ये है। तो 86वां संविधान संशोधन जो आया था 2002, कब आया था? 2002 में आया था, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा, 54 का ए। 55 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो वही 55 और 56 जो है एक ही बार किया गया था। तो वो किया गया था 1975 में किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। 55 का, भारतीय संविधान का निम्न सदन कौन सा है? तो सॉरी, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन है? तो ये है लोकसभा, और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 57 में पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादक किसने? तो भाई ये पंडित नेहरू ने किया था। कब? 1954 में किया था, जिसने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था। 5 बातों का सिद्धांत था यह। 57 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, तो ये अस्थायी सदस्य जो कि वो है 10, और प्रत्येक का कार्यकाल कितने वर्षों का? 2 वर्षों का होता है। जो कि आपको ये कई सारे प्रश्न जो है कि इस बार सुरक्षा परिषद से पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है। और 59 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन क्षेत्रवाद का रूप है? तो क्षेत्रवाद जो है इनमें से सभी हो जाएगा। भाषा भी है, नस्ल भी है, और ये भी है, और इस तो डी हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर। 60 नंबर का प्रश्न यहाँ पे थोड़ा छूटा है। हाँ, भारत वर्तमान में कितने राज्य हैं? सबसे इजी क्वेश्चन है आपका ये, कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं, और जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यूटी है कितने हैं? 8 है यहाँ पे। और स्टेट कितने हैं? 28 है यहाँ से। ओके। 61 में चलते हैं। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? देखिए अभी तुरंत ये सेम क्वेश्चन पूछा गया, नियुक्ति करता है तो कौन करेगा नियुक्ति? तो अभी तुरंत मैंने बताया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में आप सभी बताना कि आपके कितने सही आंसर आपने किए हैं, जरूर मुझे बताना, मुझे खुशी होगी आप सबों की रिजल्ट्स को जानकर। ठीक है। अगला प्रश्न है 63 का, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो देखिए 6 राज्यों में विधान परिषद उपलब्ध है। इनमें से तीनों राज्य यहाँ पे दिए गए, तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं। बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की कितनी संख्या? तो बिहार में रहते हैं, तो आई होप कि बिहार के सभी क्वेश्चन आपको पता होगा, तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 65 में चलते हैं। भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? ठीक है, 2005 में। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। 66 में बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं की 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इसका सही उत्तर 66 का जो है सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, 2009 में किया गया था। ठीक है। 67 में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 67 का सी हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न है, किस देश का संविधान अलिखित है? तो ये एक ऐसा देश है, सबसे पहला लिखित संविधान जारी करने वाला देश था अमेरिका, पर और सबसे विशाल देश संविधान भारत का था, और अलिखित संविधान वो है ब्रिटेन का। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का मूल उद्देश्य क्या था? तो अभी 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें से एक धरती और एक भविष्य का भी नारा दिया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 70 का, निम्नलिखित में कौन सा देश सदस्य नहीं है? अच्छा, G20 का सदस्य देश नहीं है, तो इसका जो 70 का राइट आंसर होगा वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश अभी भी G20 का कोई सदस्य नहीं है, परंतु अभी G20 जो में एक नया देश जुड़ा है, अफ्रीका यूनियन, जिससे इसकी संख्या आगे चलकर G21 होने वाली है। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं 71 का, निम्नलिखित में किस राज्य का सृजन 2000 में नहीं हुआ? तो भाई 3 ऐसे राज्य थे जिनका सृजन 2000 ईस्वी में हुआ था, और तेलंगाना ही ऐसे राज्य थे जिसकी स्थापना 2014 में आंध्र प्रदेश को काटकर किया गया था। वही आंध्र प्रदेश जिसकी स्थापना भाषाई आधार पर सबसे पहले 1953 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आपने पहले अध्याय में पढ़ा होगा। 71 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 72, भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो 72 का राइट आंसर होगा हमारा बी होगा, दक्षिण अफ्रीका द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी संशोधन कर सकते हैं। तो किसमें? 368 के तहत ये वाला अनुच्छेद आप याद रखेंगे। 73वां नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो इसमें 25 उच्च न्यायालय स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 74, साप्टा की स्थापना कब हुई? तो साप्टा 2006 में हुई थी इसकी स्थापना। 75 का, भारत किस तरह का गणतंत्र है? तो इसमें यह है धर्मनिरपेक्ष, संपूर्ण समाजवादी, इनमें से सभी हो जाएगा डी। बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछा गया, खास करके इस बार मैं देख रहा हूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे ज़्यादा प्रश्न को पूछा गया है।
अगला प्रश्न चलते हैं, थोड़ा धुंधला है पर मैं पढ़ के बताता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है, तो श्रम संगठन वो सभी यूएनओ का एक अंग है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर 77 का अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1957 में हुई थी। थोड़ा सा स्कैनिंग में मिस हुई थी जिस वजह से दिख नहीं रही, पर आप क्वेश्चन सुन लेंगे। 78 है, जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? तो जनहित याचिका जो है वो हम लोग जारी कर सकते हैं, उच्च न्यायालय में कर सकते हैं, जिला सभी कर सकते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन में कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर मैं रख दूंगा, ठीक है। 79 में सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानून है? तो ये एक प्रकार मौलिक अधिकार है, क्योंकि इसका चर्चा 19 का ए में किया गया था, ठीक है, जिसको आप रीढ़ की हड्डी भी इसको कहा जाता है। 80 में चलते हैं, यूनेस्को का मुख्य न्यायालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्य न्यायालय पेरिस में स्थित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 81 केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में शामिल है? तो उसका सही उत्तर जाएगा ए हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में है। 82 नंबर का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है वो कहा जाता है, ऑप्शन अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, और 19 को क्या कहा जाता है? रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से हो गया 82 नंबर का प्रश्न। और आई होप कि अगर थोड़ा सा वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले टाइम पे मैं आंसर बता सकूं, और एक्यूरेट आंसर बताता हूं, इसलिए आपको डाउट नहीं करेंगे। आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। 83 नंबर के अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो ये विधायी शक्ति है, अब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न है, आध्यात्मिक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था, प्रेसिडेंसी, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 85 नंबर एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री की शुरुआत की गई थी? तो 85 का सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा, नरसिम्हा राव ने किया था। और 86 नंबर का प्रश्न है कि 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो ये डी हो जाएगा, ठीक है, 2019 में, जो कि बीजेपी जिसकी सरकार आई थी। और अभी जो होने वाली है अप्रैल 2024 में चुनाव, वो होने वाली है आपकी 18वीं लोकसभा चुनाव, ठीक है। और 87 नंबर का प्रश्न है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा कब मिला? तो ये भाई अभी जो रिसेंट में एक सरकार बनाई पंजाब में जाकर, कौन सी पार्टी? आम आदमी पार्टी ने, तो इसको 2023 में मिला इसको राष्ट्र पार्टी का दर्जा, ठीक है। अब 88 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्र राज्य थे? तो 7 थे, लेकिन एक नया पार्टी 2023 में जुड़ा, तो इसलिए इसकी संख्या 8 हो गई, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब 89 नंबर का प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये नीति आयोग की स्थापना वही 2015 में हुआ था, नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ था, ठीक है। अब 90 नंबर का प्रश्न है, ताशकंद समझौता किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षर हुआ था? तो भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, उस समय 1966 में हुई थी। किसके द्वारा, किसके साथ में हुई थी? तो ये हुई थी लाल बहादुर शास्त्री, और उस समय के प्रधानमंत्री वहाँ के राष्ट्रपति थे अयूब खां, उन दोनों के बीच हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। 91 में निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा है? तो देखिए सबसे जो छोटा जो कार्यकाल रहा था वो गुलजारी लाल नंदा के काल का रहा था, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और 92 नंबर में चलते हैं, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर रह चुके हैं? तो ये प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी हो जाएगा। 93 नंबर का प्रश्न है, नाटो को विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया था? तो विकल्प के रूप में ना सबसे पहले ये अपनाया गया था 2014 में अपनाया गया था, 93 का सी हो जाएगा। 94 नंबर का भारत और अफगानिस्तान के बीच विवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो विवाद, आतंकवाद भी एक विवाद है, सीमा विवाद भी है, और जल विवाद भी है, तो इनमें से क्या जाएगा? सभी जगह डी हो जाएगा। 95 है, करगिल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जुलाई को, तो 95 का ए हो जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति को पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था? सबसे पहले किया गया था ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा किया गया था, बी हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न चलते हैं, और वो है नक्सलवाद की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुए थे? तो ये हुई थी पश्चिम बंगाल से हुई थी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 98 राष्ट्र निर्माण के मध्य बाधाएं क्या थी? तो इसका मुख्य बाधा थी क्षेत्रवाद भी था, भाषा विविधता भी, जातिवाद, तो इनमें से क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा। आशा कर रहा हूँ कि आपको सारे आंसर संतुष्ट कर रहे होंगे, तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें दोस्तों, ताकि वो भी आंसर मिला सके, ठीक है। 2 प्रश्न है, और संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था जयप्रकाश नारायण ने, जो कि बिहार के ही थे, जिसको लोकनायक भी कहा जाता है, तो बी हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है, बताने से पहले आप
चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें। एक अच्छे से कमेंट में आप बताएं कि आपके कितने अंक आए हैं, कितने आपके सही अंक आए हुए हैं, और वो मुझे बताएं चेक करके। तो 100 का और आखिरी क्वेश्चन बता रहा हूँ कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम थे। अब इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।